नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, आज के क्राइम की हालत ऐसे हो गई है जैसे खेतों के फालतू कूड़ा करकट। लोग फालतू के कचड़े को निकाल कर बाहर काट कर फेंक देते हैं। ऐसे ही आज के दौर में आप जिस तरफ नजर डालेंगे, आपको क्राइम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। सरकार भले ही अपराध रोकने की बात कर रही हो, बड़े बड़े दावे कर रही हो, एनकाउंटर कराकर अपनी तारीफ कर रही हो, पर हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि इन 3 सालों में क्राइम ने रिकॉर्ड तोड़ महिला हिंसा का क्राइम रिकॉर्ड किया है। यह लोगों के दिल में बुरी तरह से नफरत पैदा कर रही है, और यह नफरत कोई आम नफरत नहीं है। यह लोगों की नफरत हिंसा का रूप ले लेती है। लोगों की जान जाने के बावजूद भी लोगों के दिल की नफरत नहीं बुझती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला बांदा जिला के बदौसा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 12 अक्टूबर को एक सुनीता नाम की महिला की लाश मिली थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके पति भैरव प्रसाद ने दहेज की मांग पूरी ना होने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। इसकी सूचना हमें पुलिस के द्वारा ही मिली है। जब हम मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था। पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में मृतक सुनीता की सास को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा लिख कार्रवाई की जा रही है। अभी उसका पति फरार है। कब शादी की थी? 5 सालों में। कहाँ पर किया था? बदौसा बंगाली टोला। किसके साथ में? भैरव दिन साथ। सुनीता के साथ फिर क्या हुआ? कैसे यह घटना हुई? सुनीता के साथ आप उसका सास उसका पति लिवा गए, उधर रहने थी। फिर इसके बाद ले गए, रहते रहे। फिर उसको लेके 4-5 लोग मार के उधर 6 किलोमीटर दूरी डाल आए। इसके बाद सुबह हुआ 7 बजे मेरा पितिया ससुर फ़ोन लगाए कि आपकी सारी ख़त्म हो गई, काट डाले। तो इसके बाद अपनी माँ का फ़ोन लगाए। हमारी माँ का कहन कि हमारी सुनीता हमारी कट गई। का बताइए उनको सही। फिर इसके बाद मेरा भाई, मेरा माता और मेरी भाभी सब कोई आए थे। फिर हम सबको पूरी परिवार आए, लेकिन पोस्टमार्टम पुलिस लिवा के ले आए। मृतक सुनीता के भाई ने बताया कि 4 साल पहले हमने अपनी बहन सुनीता की शादी अपने हैसियत के हिसाब से भैरव प्रसाद के साथ में की थी, पर भैरव प्रसाद दहेज में 1 लाख रुपए और सोने की जंजीर मांग रहा था। मांग पूरी न होने की वजह से लगातार भैरव प्रसाद हमारी बहन के साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और जान से मारने की धमकी देता था। हमने भैरव प्रसाद के खिलाफ बांदा में दहेज प्रथा का मुकदमा भी लगा दिया था। मुकदमा हमारी बहन सुनीता जीत गई थी। भैरव प्रसाद हमारे घर बहन को लेने आया था, तो हमने भेज दिया कि अपने ससुराल में रहे। पर उसके बाद भी भैरव प्रसाद हमारी बहन के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगा। कई बार उसने फिर से जान से मारने की धमकी दी। 12 अक्टूबर को भैरव प्रसाद और उसकी माँ हमारी बहन को किसी बहाने खेत में ले गए और जान से मार दिया। उनकी लाश से एक आंख भी गायब थी। इसकी सूचना हमें पुलिस के द्वारा मिली। पुलिस के जब हम मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने दोबारा से लोगों से बात की, मामला को समझने की कोशिश की, तो कुछ और ही निकल कर आया। लोगों ने दबी जुबान में कहा कि भैरव अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था, जिसकी वजह से वह मारपीट करता था और गाली गलौज करता था। इसलिए सुनीता ने अपने पति के खिलाफ बांदा में कोर्ट से मुकदमा दायर कर दिया था और सुनीता मुकदमा जीत भी गई थी। वह अपने ससुराल में रह रही थी, पर पति से अलग रह रही थी, अलग कमरे में रह रही थी, जिसकी वजह से भैरव को टेंशन होती थी। भैरव का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी पत्नी उसकी देखरेख के लिए एक साथ रहने लगे, पर भैरव ने उसके साथ विश्वासघात किया। 12 अक्टूबर को किसी बहाने से भैरव अपनी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया और वहीं पर अपने दोस्तों को बुला लिया। लोगों ने कहा कि पहले भैरव और उसके दोस्तों ने खूब शराब पी और उसके बाद सब लोगों ने महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार किया।
उसके बाद से महिला की हत्या कर दी। और हत्या भी इतनी आसानी से नहीं की है, हत्या भी बेरहमी से की है। महिला को 3 गोलियां मारी गई हैं। पहले एक सिर में मारी गई है, दूसरी सीने में मारी गई है और तीसरी गोली गुप्तांग में मारी गई है। उसके बॉडी से एक आंख भी गायब थी। अब आप ही बताइए कि महिला के गुप्तांग में गोली मारने का क्या मतलब है? जब सिर और सीने में गोली मारी गई है तो महिला तो मर ही जाएगी ना। आखिर ये कैसी नफरत है लोगों के दिल में कि महिलाओं को जीने नहीं दे रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जो पति अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था वही अपनी पत्नी का रेप होता हुआ देखता रहा। क्या सुनीता की हत्या शक की वजह से की गई है या दहेज के लालच के कारण? हालांकि इस मामले में पुलिस ने मृतक की सास, पति और 2 अज्ञात लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया है, पर पुलिस के अनुसार अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हुई है। उसमें जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी वो पति और सास के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जो है उसके पति को, सास को गिरफ्तार किया गया। तो उसमें जो है 2 अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई। उस महिला को गोली मारी गई थी, लिहाजा वो जो है इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 तमंचा, 2 कारतूस, 5 खोखा बरामद हुए हैं। 4 मुलजिम जेल चले गए हैं। 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है और जो इसका मेडिकल हुआ है उसके संबंधित जो भी परीक्षण की रिपोर्टें जानी है वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाई जाएंगी। उनका परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही उससे ये जानकारी होगी कि इसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुलेट वगैरह निकलता है, गोली मारी जाती है, उसका परीक्षण होगा। तो सर जिन जो गिरफ्तार हुए उनके क्या नाम है और ये क्या फैमिली से रिलेटेड है या बाहरी लोग हैं? पति भी है, सास है, 2 लोग बाहरी है। सर ये रिपोर्ट कब तक आएगी जो आपने प्रयोगशाला के लिए भेजी है? तो अभी गई नहीं जाएगी। अच्छा अभी गई नहीं। उसमें तमंचा कारतूस सभी जाते हैं। पहले जो माल बरामद होता है तमंचा, पहले उसका प्लास्टिफिकेशन होता है डीएम साहब के यहाँ, उसके बाद भेजा जाता है। ठीक है, पर सर जो अभी रेप वाली बात हुई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है? रेप वाली बात नहीं है, रेप वाली रिपोर्ट हो जाती है। महिला हिंसा की नियम कानून अगर आप गिनना बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर अपराध उतने ही बढ़ रहे हैं जितने कि नियम कानून बन रहे हैं। लोग अपराधियों को फांसी की मांग करते हैं जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो और ऐसी घटनाएं कम हो। आपको क्या लग रहा है, ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा? क्या अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा? पुलिस एनकाउंटर करके भले ही वाह लूटती है, पर ऐसे अपराधियों पर नजर क्यों नहीं रखती जिससे हिंसाएं कम हों? हमारे अनुसार जैसे ही पीड़ित महिला थाना कोतवाली अपनी समस्या लेकर जाती है, वैसे ही पुलिस को नियम कानून को नजर में रखते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करे, जिससे ना तो नियम कानून बनाने की जरूरत पड़े और इन अपराधों में शायद थोड़ी कमी भी होगी। पर पुलिस ऐसा ना करके अपराधियों के हौसले बुलंद करती है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखकर, सुनकर, पढ़कर दिल कांप जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कैसे क्राइम रोका जा सकता है? आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलते हैं एक नई जासूसी भरी कहानी के साथ में। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।